सेक्टर। धन्यवाद माननीय सुजीत कुमार। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं जो हैंडलूम उत्पाद है उसमें जीएसटी हटाने के विषय पे आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। महोदय, ये बहुत खुशी की बात है कि खादी या खादी का उत्पाद, चरखा या फिर जो हैंडलूम वीविंग मशीनरी है उसमें कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन महोदय, जो धागा है, कॉटन फाइबर है, यान है, उसमें 5% जीएसटी है और जो पहले जीएसटी इसमें लागू नहीं हुआ था। और जो हैंडलूम का फिनिश प्रोडक्ट है सर, इसमें भी 5% जीएसटी है और जो हैंडलूम गारमेंट्स हैं इसमें 12% का जीएसटी है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे बुनाकर जो भाई हैं जो काम करते हैं उनको हैंडलूम जो उत्पाद है उसका जो मूल्य है उसको बढ़ाना पड़ता है। इससे कंज्यूमर्स उसको खरीदते नहीं हैं, जो उनकी आजीविका पे फर्क आता है। और हमारे देश में इतनी हैंडलूम की इतनी बड़ी परंपरा है, उस पर ये प्रभाव आता है। महोदय, हमारे देश में करीबन 44 लाख जो वर्कर्स हैं जो हैंडलूम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 14% है। सिर्फ ओडिशा में ही महोदय करीबन 3.5 लाख हैंडलूम बुनाकार हैं, जो झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बलांगीर ऐसे ये ज़िले हैं, यहाँ पे मैक्सिमम इकोनॉमी ये हैंडलूम सेक्टर से आता है। तो इसके चलते ये बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ रहा है। और जीएसटी का जो फॉर्म फिलअप है, उसका जो प्रोसीजर है, ये बहुत कम्बरसम है। और एक बुनाकार से हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जाके खुद जीएसटी का फॉर्म भरे और जाके जीएसटी फाइलिंग करे। तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या अन्य कोई लॉयर्स के पास जाना पड़ता है, उससे भी उसका खर्चा बढ़ता है। तो ये सब ध्यान में रख के महोदय, उड़ीसा सरकार काफ़ी जो हमारे बुनाकार भाई हैं उनके लिए काफ़ी मदद करने के लिए कई सारे स्कीम्स लाए हैं। एक बहुत अच्छा स्कीम जो है, 1 लाख रुपए तक का उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, उसको बलिया स्कीम कहते हैं, बुनाकार असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ये विषय पे कई बार उड़ीसा सरकार भारत सरकार को चिट्ठी लिख चुकी है। 2 बार एक प्रशांत नंदा जी ने 19 दिसंबर 2018 में ये विषय संसद में उठाया था अनस्टार्ड क्वेश्चन के तहत, और 11 जुलाई 2019 को भी ये विषय एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के तहत और एक माननीय सदस्य ने भी ये उठाया था। महोदय, मैं मानता हूँ कि जीएसटी तभी भरना पड़ता है जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो। और ये भी सही है कि बहुत सारे बुनाकार हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम होता है। फिर भी हम लोग अगर उनका लाइवलीहुड को बढ़ाना चाहते हैं, उनको वर्ल्ड मार्केट में उनका जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनका टर्नओवर बढ़ेगा ही महोदय। तो ये जो 20 लाख से नीचे वाला जो एग्जम्पशन है, ये भी उनको ज़्यादा आगे चल के फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये भी सच है कि जीएसटी का जो रेट है ये जीएसटी काउंसिल तय करती है, जिसमें स्टेट का भी 50% भागीदार है। लेकिन हमारे यहाँ पे डॉक्टर कराड हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट एमओएस फिनेंस हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा महोदय आपके थ्रू से उनको कि ये कम से कम सरकार के ये ध्यान में लाए, संज्ञान में लाएं कि हैंडलूम में। धन्यवाद माननीय सुजीत जी।